नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात दिल्ली की, बात उस खिड़की की जो अब से 49 दिन पहले दिखाई दी। वो 49 दिन जिसे सब अलग अलग वजहों से याद रखेंगे। जनता में खुलने वाली इस खिड़की से एक नए तरह की राजनीति सामने आई। वो राजनीति जिसने सभी दलों को चौकन्ना ही नहीं रखा, बल्कि कई बड़े सवाल और मुद्दे बदल दिए। अब आगे चलना है, देखना है क्या इस खिड़की से 2014 का रास्ता खुलेगा। हमने बात की दिल्ली में कुछ आम लोगों से। इस समय हम लोग दक्षिण दिल्ली की एकता विहार कॉलोनी में हैं, जो कि झोपड़ी कॉलोनी है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था। आपने किसको वोट दिया था इस बार? मैंने कांग्रेस को वोट दिया था जी। हाँ, कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। अच्छा गजेंद्र, आपने किसको वोट दिया था इस बार? मैंने कांग्रेस को दिया था। क्यों? एक्चुअली वही हमारे मतलब शुरू से हम कांग्रेस को देते हुए आ रहे हैं। हाँ। तो बोला कि कांग्रेस को दे देते इस बार भी, लेकिन फिर मुझको उसको कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें मैंने भी अच्छी चीज़ देखी। हमारी पहले 2,500, 4,000, 5,000 हज़ार की बिल आती थी, अब उससे कम आई है। कुछ वो अच्छा भी करेगा, क्योंकि आज वो 7 NCR में उसके बारे में बता रहे थे कि केजरीवाल जी कैसे अपने आप को प्रूव किया है। 7 RCR में जो ABP न्यूज। हाँ जी, ABP न्यूज की जो कार्यक्रम देख रहा था मैं सुबह 10 बजे। तो वो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को प्रूव करा, गरीबों की सहायता करी। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो कुछ करेंगे? बिल्कुल। और उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली ऐसे है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं उनको इस्तीफा देने के बाद हमको फायदा हुआ है। अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अब तो उसमें था वो क्या दिल्ली का क्या बोला उसको, लोकसभा। अब तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सब लोगों की एक ही वो है, हमारी जीत है। पिछली बार तो वोट नहीं दिया नहीं उनको। इसलिए हम लोग सोच रहे थे भाई ये लोग ऐसे ही होंगे वैसे, पर हमको ये थोड़ी पता था एकदम से किसने उखड़ के आ जाएगा। और अब हमको विश्वास हो गया वही जीतेगा और प्रधानमंत्री वो बनेगा। पर ये केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर वो लड़ेगा तो सही होगी। हाँ। अभी राहुल के साथ में खड़ा हो रहा है और ये तो मोदी के साथ में खड़ा हो रहा है। हाँ, केजरीवाल जी जरूर जीतेगा, तुम देख लेना। अच्छा। केजरीवाल ही राज करेगा। अच्छा। उसको साफ आदमी है ना, साफ आदमी कोई आना नहीं चाहता। एक बात लगा लो, जैसे नई बहू घर में आती तो उसको 6 महीने में पता लगता है। वो बेचारा क्या कर लेता है, 3 दिन के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम करना कोई मामूली बात है? उसने बिल पास करा दिया, गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था वो। एकदम से वो तो दोनों पार्टी उसको दबा के बीच में, जैसे इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से बीच में उसको पीस दिया है। तो आपको हम लग रहा है चाहते हैं अब क्या उसी को आना चाहिए। तो जैसे नई बहू पे धीरे धीरे भरोसा हो रहा है आपको? ये अब केजरीवाल वाली बहू पास हो गई है? पास हो गई है, बिल्कुल पास हो गई। ये एकता विहार कॉलोनी है। करीब 5,000 मतदाता हैं। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि उन्होंने इस कॉलोनी को बचाया था और ये उम्मीद दिलाई थी कि उसको और भी ज्यादा यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि पिछले 49 दिनों में जो केजरीवाल ने काम किया है, उससे वो अब वोट अगली बार यानी बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करेंगे। हम लोग इस समय राजीव चौक पर हैं। इस समय हमारे साथ संजीव हैं। संजीव, आपने वोट दिया था इस बार? हाँ सर। किसको वोट दिया था? केजरीवाल। क्यों? आम आदमी पार्टी। क्यों? वही एक ऐसा आदमी है जो देश में बदलाव ला सकता है। हाँ। और जो कांग्रेस और बीजेपी जो 50 साल से जो है आम आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हाँ। उसको चेंज करने के लिए ताकत जो है एक ही आदमी में है, वो केजरीवाल के अंदर है। अच्छा, तो ऐसा हमारा मानना है। पर उन्होंने तो कल इस्तीफा दे दिया। नहीं, इस्तीफा दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। ये हमारी सबकी मिलीजुली स्ट्रेटजी है। हाँ। इस्तीफा देने की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको दिल्ली में पिंजरे में कैद कर रखा था। हाँ। और वो जो है अब दिल्ली से बाहर निकलेगा और पूरे देश के अंदर जो है बदलाव लाएगा। हाँ। तो देश के बदलाव लाने के लिए दिल्ली छोड़ना बहुत जरूरी था। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो भगोड़े हैं, भाग गए, काम नहीं साहब, भागा नहीं है, वो बड़ा काम करने के लिए निकला है। हाँ। छोटे काम से बड़ा काम करने के लिए निकला है अब वो। हाँ। और अब वो जो दिल्ली में से ज्यादा बदलाव जो है पूरे देश में लेके आएगा। वही भाई साहब कह रहे थे कि छोटा काम ये अभी निकल के जा रहे हैं बड़े काम के लिए। हाँ। जब इनसे छोटा काम ही नहीं संभल पा रहा है, छोटा स्टेट दिल्ली से ही नहीं संभल पा रहा है, मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दे से ही भटक करके दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? हाँ। ये छोटा काम ही नहीं संभाल पा रहे हैं दिल्ली का, तो ये पूरे देश का कैसे संभाल पाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि हम बिल लाना चाहते थे, उन्होंने बेशक समर्थन न वापस लिया हो, पर जो हम बिल लाना चाहते थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, उसमें न कांग्रेस हमारे साथ आई न बीजेपी हमारे साथ आई। नहीं, भ्रष्टाचार के बिल की बात तो हर दल के लोग कर रहा है, लेकिन ये मुख्य मुद्दा जो सबसे पहले इन्होंने जिस मुद्दा के ऊपर आधारित ये किया, इन्होंने कहा कि पूरा हमारा जो आंदोलन था
वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, चला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था तो इन्होंने तो बड़े भर भर के मोटरी जो है सो की ये क्या बोलते हैं शीला दीक्षित के अगेंस्ट में रखे हुए थे, क्या कॉमनवेल्थ घोटाले का उसका उन्होंने एक केस लॉन्च कभी करवा नहीं दिया। दिया। अभी बाद अभी केस दर्ज कराया, 49 दिन के बाद उनको याद आया कि केस दर्ज कराना है हमको। 5 दिन पहले नहीं, उस समय उनको नहीं याद आ रहा था। जिस समय सीएम का पद का शपथ लिए उसी दिन करते तो जनता ज्यादा समझती कि नहीं ये कुछ करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है क्या किया इन्होंने? हमको तो लगा कि सिर्फ डपोर संखी राजनीति की है और कुछ नहीं की है। इस्तीफा देने से फायदा हुआ ना कि नेक्स्ट टाइम जब वो सरकार अगर बहुमत से बन गई तो वो बिल को पास करेंगे, और जो फिर जो वो बिल को पास कर देंगे क्योंकि मेजोरिटी उनके पास होगी तो बिल पास कर देंगे। सरकार ही क्यों बनाई? नहीं बनाते सरकार जब मेजोरिटी नहीं थी। सरकार इन्होंने बनाई इसलिए वजह से क्योंकि आम जनता चाहती थी कि सरकार बने, और उन्हें ये थोड़ी पता था कि क्या नाम है वो बाद में समर्थन नहीं देंगे। एकदम से वो कहते हैं, सिर्फ वो कांग्रेस जो है सिर्फ वो मीडिया के सामने और दुनिया के सामने समर्थन कर रही है, पर जब लोकपाल बिल का टाइम आया तो उन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया? 8 MLA थे उनके, क्यों उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया? आपने वोट दिया था इस बार किसको? आम आदमी पार्टी, क्योंकि बाकी सब तो करप्ट हैं। उनको देख देख के तो वैसे ही हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो सभी फेक हैं, और सभी अब हम अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या करें। और पर उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो वो बीजेपी और कांग्रेस की वजह से दिया ना। अब वो उनको अपना अकेला करना है तो उनको इस बार भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो इस बार भी आगे आएंगे। जानबूझ के यहाँ से निकलना चाह रहा था। क्यों? और ये निकल गया क्योंकि लोकसभा की चुनाव की तैयारी है। आज भी टीवी में मैं देख रहा था, उनके योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब इनके हम समर्थन में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सीएम से पीएम बनेंगे, जो कभी मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। ये अच्छा आदमी था और अच्छा कर रहा था, लेकिन इसे पहले यहीं पे कर लेना चाहिए था। 5 साल बाद सोचता ये, ताकि दिल्ली की जनता इसकी और सपोर्ट में आती कि ये आदमी ने बहुत बढ़िया किया है, अब ये पूरे देश को चलाएगा। हाँ, क्या करते हैं निशांत साहब? जी, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और पहले मैं अन्ना के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। और मैंने बहुत सपोर्ट किया इनको, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को। बट जब मैंने देखा कि ये लोग अपने बस स्वार्थ के लिए, जैसे आम दूसरी पार्टियां करती हैं, और ये भी सेम उसी वे पे चले गए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी बना रहे हैं, और लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो कि अब साफ दिख रहा है इनके आचरण से। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि इनको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी? पार्टी बनानी भी चाहिए थी, तो इस तरह की ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए। जो ये मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोली जाए तो ये चीप गेम खेल रहे हैं। आई एम अभी नॉट श्योर, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से कि उन्हें काम किया नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया, थोड़ा जल्दी है अभी ये कहने के लिए। बट आई थिंक उन्हें कोशिश करी है। आई थिंक वो लोग खुद पावर के लिए बड़े नए हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है ये समझने में कि हाउ थिंग्स वर्क। तो आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने काम करने दिया ही नहीं, और ये चाहते ही नहीं थे। जैसे ही मुकेश जी के ऊपर हाथ डाला है, बस उनको बैठा दिया और मजबूर कर दिया उनको, किसी ना किसी तरह हाथ से उनको निकाल दिया जाए। मतलब क्या, कम से कम अभी तो ये इनकी कोशिश चल रही है, खासतौर पर बीजेपी की। जब से ये दिल्ली से हारे, जब से इनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया बीजेपी को, खास तौर पर तब से ये तिलमिलाए हुए हैं। मतलब इतनी बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं कि इनकी हालत ख़राब है कि भाई हाय, हमें ये वाला जगह क्यों नहीं मिली, दिल्ली क्यों नहीं मिली, बाकी के 2 राज्य मिल गए। प्रीति जी, ये जो इस्तीफा दे दिया है दिल्ली के सीएम ने, इस पर आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कुछ टाइम और रुकना चाहिए था उन्हें, बहुत कम समय हुआ था, कुछ और काम करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि वो जिस लोकपाल बिल के लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उनके इस्तीफा देने से बीच में रुक जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑडिट वाला इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट वाला इशू है, पानी है, करप्शन के लिए उन्होंने जो कुछ भी स्टार्ट किया वो इस्तीफा देने से बीच में रुक जाएगा। बट हाँ, कुछ टाइम और रुक के थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए था। अगर हर कोई इस्तीफा दे के चला जाएगा, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो आपको लगता है अब ये जो बड़े चुनाव आएंगे उसमें आप आम आदमी पार्टी के बारे में सोचेंगे कि अब? नहीं, बीजेपी वो पहले भी था, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए एक एक्सपीरियंस पार्टी, एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। तो आई वुड गो फॉर मोदी। कुछ लोगों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सवालों से भाग रही है। आखिर क्यों वोट दें आम आदमी पार्टी को? इन सवालों को लेकर हम मिले आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। बहुत सारे जो आपके चाहने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग इसमें कहीं ना कहीं भागते अपनी जिम्मेदारी से नजर आ रहे हैं। आपने भी ठहर के काम नहीं किया। आप जिस तरह से अगर आप भेजना था, आप केंद्र को भेजते उस कानून को, वहां से उसका इंतजार करते, आप भी एक अपनी एक जिद सी पर अड़े रहे। क्या 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 आम आदमी पार्टी के नेता जिद्दी हैं? हाँ, जिद्दी हैं
कि इस देश की इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, इससे लड़ना है, टांग मारनी है, जरूरत हो तो सर मारना है। किसी में तो जिद होनी चाहिए। 65 साल से इस देश में किसी ने ऐसी जिद देखी? ये जिद ना देखने का नतीजा है कि रोज सुबह से शाम तक हर दफ्तर में भ्रष्टाचार होता है। ये जिद ना होने का नतीजा है कि महिलाएं असुरक्षित हैं। किसी में तो जिद है। अगर इसे जिद है तो इतना, वो कहते हैं ना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो ये तो जिद है। क्या इस मुद्दे पर आपने भी राजनीति की? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर राजनीति की या राजनीति करते हुए नजर आए, जिसमें उनकी कोशिश रही कि दोनों दल एक साथ खड़े हुए दिखाई दें? मैं समझता हूं कि हाँ, हमने तो जरूर राजनीति की होगी। राजनीतिक पार्टी है, राजनीति क्यों ना करें। हमने पहले दिन से कहा था कि भ्रष्टाचार का सवाल होगा तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ खड़े दिखाई देंगे। कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना आसान था हमारी इस बात को गलत साबित कर देना। उन्होंने नहीं किया। हमें तो एक ही रणनीति आती है, स्ट्रेट बैट से खेलना। हम स्ट्रेट बैट से खेलते गए और देखिए आज विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ खड़े होकर वोट किया। उसके लिए आप लोगों ने एक आध हेलीकॉप्टर शॉट भी खेला, जिस तरह से आपके स्पीकर ने बार बार चीजों को किया। एक बार अनाउंस हो गया, फिर कहा कि नहीं हुआ। एक तरीके जो विपक्ष के नेता आरोप करें कि आपने टेप रिवाइंड की, फिर से प्ले की, तो हेलीकॉप्टर शॉट शायद उसमें आपने भी खेले। मैं समझता हूँ उस वक्त स्पीकर, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि इसके अंदर प्रॉपर काउंट होना चाहिए। और आप तो जानते हैं संसद में भी ये होता है, वोट 2 मिनट में नहीं हो जाता, वोट होने में संसद में भी कोई 45 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसकी एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कांग्रेस और बीजेपी वाले साथ खड़े हुए दिखाई दिए, मैं समझता हूँ ये छवि देश को याद रहेगी। आपने कहा कि एक से एक बड़ी शुरुआत होगी, एक बड़ी शुरुआत, आपका इशारा किस तरफ है? ये जो नारा लग रहा है कि अब संसद की बारी है, विधानसभा हमारी है, क्या आप उस तरफ बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं जो चीज आज स्पष्ट हुई है वो ये कि भ्रष्टाचार से यदि आपको लड़ना है तो सिर्फ किसी एक राज्य में सरकार बना के आप नहीं लड़ सकते। आपको पूरे देश के स्तर पे कुछ करना होगा। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आज देश की जनता को दिख रहा है कि इस चुनौती के लिए किसी को तो तैयार होना होगा। 2014 का चुनाव इस देश में भ्रष्टाचार, अपराध, वंशवाद, इसके खिलाफ एक चुनाव बनेगा। योगेंद्र जी, आप क्यों मान रहे हैं कि आप लोग इसमें सक्षम होंगे? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप मुद्दों से कूदते हुए दिखाई दिए, आपने ठहर के काम नहीं किया, आपने बहुत सारे आपके जो साथ में साथी हैं उन पर भी तरह तरह के आरोप लगे, उन पर भी लोगों ने अभी तक आरोप लगा रही है विपक्ष उनके ऊपर। मैं आपके लॉ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे भरोसा, आप पर क्यों भरोसा करे देश? आप क्या कहना चाहेंगे देश को, क्यों भरोसा करे आम आदमी पार्टी को? पहला तो सिर्फ इस बात पे भरोसा करें कि कोई इस देश का मुख्यमंत्री है जो अपनी कुर्सी सिद्धांत पे छोड़ने को तैयार है। पिछली बार कौन सा मुख्यमंत्री आपको याद है जिसने सिद्धांत पे अपनी कुर्सी छोड़ी हो? इसलिए विश्वास करें कि इस पार्टी ने ठीक वही किया जो इसने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था। इसलिए विश्वास करें कि इस पार्टी ने अपनी सत्ता बनाते वक्त जो 18 अपने प्रोमिसेस रखे थे, ये पार्टी उस 18 पे कायम रही। इसलिए विश्वास करें कि ये पार्टी 49 दिन में एक भी दिन ठहर के नहीं बैठी, जिद पे अड़ी रही। काम करना है, सच्चाई और ईमानदारी की जिद कोई कर सकता है। अगली बार अगर 28 की बजाय 280 होंगे और संसद में बैठेंगे तो शायद बहुत बड़ा बदलाव हो सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके पास आपका ये जो अनुभव रहा, जो आपने सीखा, जिसमें आपके पास खामियां भी आपको दिखाई दी होंगी, क्या कैसे आप एस्टिमेट करते हैं कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को क्या मिला इस अनुभव से? 2 बातें अगर मैं आपसे पूछूं। अभी तो सोचना शुरू किया है, फिर भी एक तो ये सीखा कि इस देश में बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के तंत्र के खिलाफ आप लड़ेंगे तो किस किस तरह के आरोप, किस किस तरह के संकट, किस किस तरह के नाटक किए जाएंगे। और ये तो पहले भी था। जिस तरह की चीजें हुई पिछले महीने भर में, वो बड़ा विचित्र अनुभव था। इसके बारे में कभी लिखना, सोचना होगा। और दूसरा ये कि इस सब के बावजूद अगर आप जनता का काम करें, जनता से जुड़े रहें, तो जनता आपको आशीर्वाद देती है। इस देश में इसके शासकों ने भले ही अपनी आत्मा बेच दी हो, इस देश की जनता ने आत्मा नहीं बेची है। ये हमें समझ आया। योगेंद्र यादव, धन्यवाद। योगेंद्र यादव जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस अनुभव के बाद उनको उम्मीद बंधी है, अभी भी उम्मीद कायम है और लोगों का उनको समर्थन है। लोग ये मान रहे हैं कि ये पार्टी वो है जो भ्रष्टाचार से गंभीरता से लड़ सकती है।
दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को लग रहा था कि वो दिल्ली सरकार को संभालने में लगी आम आदमी पार्टी को संभाल लेंगे। इधर चुनाव की स्याही भी नाखून से नहीं मिटी है और सरकार जा चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे नहीं आया है, ये ताज़ा सर्वे बता रहे हैं। साफ है, आम आदमी पार्टी के मुद्दों की गूंज दिल्ली में खूब होती है, लेकिन देश बड़ा है और वक्त कम। ऐसे में अगला इम्तिहान असली इम्तिहान है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है।